अच्छा, अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना, लड़की से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत पता नहीं कैसे होती है, लेकिन लस्ट जो आपके अंदर का एक कीड़ा होता है ना, वो होता है हमेशा एक लड़की के लिए। उस लड़की के अंदर आप एक मॉडर्न लुक, एक बड़े खुले-डुले बाल, बड़े बिखरे-शिखरे बाल, बड़े उनकी इस तरह के होंठ और बड़े उसकी इस तरह की आँखें। हमें ये चीज़ें क्यों चाहिए? फिगर ये, शर्ट ये, आपकी ड्रेसिंग ये होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमें वो चीज़ चाहिए। और जो वो चीज़ है उसको फिर हम नाम दे देते हैं कि जी मुझे मोहब्बत है। मोहब्बत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मोहब्बत में तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है। मोहब्बत के अंदर तो कोई बहस मुबाहिसा, कोई ज़िद, कोई चालाकियाँ, कोई मकारियाँ, कोई डिमांड कुछ भी नहीं। मोहब्बत का तो रिश्ता तो बहन भाइयों से, माँ बाप से और औलाद से और माँ से और इन इन ये रिश्ते होते हैं मोहब्बत के। तो ये बाकी जो हमें किसी पार्क में या किसी बस में सफ़र करते हुए एक लड़की मिल जाती है, तो हमें लगता है कि मोहब्बत हो गई जी, जैसे फ़िल्म और ड्रामा में देखते हैं। मोहब्बत नहीं होती भाई, ये आपने उसके अंदर कुछ देखा है। अब आपको वो चीज़ें चाहिए, आपको टाइम लगेगा, जब वो मौका देगी, जब आप उसके नज़दीक जाओगे, आपको वो चीज़ें चाहिए और जब वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी, तो उस वक़्त आपका वो जो आपके अंदर का नहीं होता है कीड़ा, वो ठंडा पड़ जाता है। तो वो जो कीड़ा ठंडा पड़ जाता है ना, वो उसी वक्त हमें पता चलता है कि असल में हमें तलाश किसी और चीज़ की थी। इसी तरह से फिर एक और लड़की आती है, फिर एक और आती है, फिर एक और आती है। इस तरह एक लाइन लगी होती है। मर्द की जो ये वाली चीज़ है, ये ख़त्म नहीं होती। और औरत को भी पता है, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, औरत को भी पता है कि ये लड़का आगे 20 लड़कियों के साथ बिजी है और कोई बात नहीं है, मुनीसी बन जाती हैं। नहीं, खबरदार, तुमने ये खाना खा लिया टाइम पे, जी सिगरेट मत पीना। ये इस तरह की जो लड़कियां जो इस तरह की लाइनें बोलती हैं, इनको इनको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और मर्द कितना शातिर, कितना तेज है। और वो समझ रही होती है कि बस मतलब मेरे कहने से ये इंसान, वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन उन्होंने आगे और भी हजारों रास्ते बनाए हुए। सच्ची मोहब्बत माँ बाप बहन भाइयों के उन रिश्तों में है जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो आपने खुद से बनाए हैं। उस रिश्ते के अंदर मोहब्बत नहीं होती, लस्ट होती है। उसके अंदर एक एक टरक होती है। उस इंसान तक आपने पहुंचना होता है। और उसी वो भी एक जो सेक्स है ना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा वायरस है। जब ये आपका सेक्स कोई इसको आपको आपको ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून कोई भी लड़की आपको दे देती है, तो आपको तब उससे वो सुकून मिलने की एक एक नशा है। मतलब जैसे आपने चाय पी ली, जैसे आपने कोई जो भी आपका नशा है, तो सेम उसी तरह की एक चीज़ है। अब उस लड़की से आपको वो चीज़ चाहिए। अब वो जो आपको चाहिए, वो आप उससे हो, किसी और से हो, किसी और से हो, लेकिन वो चीज़ अब आपको चाहिए क्योंकि किसी ने आपको मौका दिया, आपको वो चीज़ मिल गई। तो ये मोहब्बत तो यहाँ पे नहीं है। मोहब्बत का तो नामो निशान ही नहीं है। मोहब्बत तो आपको खूनी रिश्तों से है, वहां से मोहब्बत होती है ना, हर किसी से तो नहीं होती। हर किसी से तो सिर्फ ये होता है टरक पूरी कर दी जी, मिल गया जी, कोई ऐसी कहानी नहीं है। अच्छा, निकाह के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जब निकाह हो जाती है तो निकाह के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी पाबंदी है, आपकी रूह के अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि आप उस औरत की ना, उस लड़की की जिम्मेदारी उठा लेते हो, आप दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो। निकाह के अंदर ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिसके अंदर ईमान है, जिसके अंदर एहसास है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने निकाह कर दी, पता नहीं कि क्या क्या हालात चल रहे हैं। बीवी कहीं और है, हस्बैंड कहीं और है, शक्लें कहीं और हैं, घर का माहौल कहीं और है, बच्चे कहीं और हैं, पता ही नहीं है किसी को। निकाह है, निकाह में है, लेकिन उठती बैठती कहीं और है, सोती किसी और के साथ है, ये कहीं और जाता है, किसी और से उठता बैठता है। तो उस निकाह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वाकई सही निकाह में आप आ जाते हो, तो आप उस औरत की जिम्मेदारी उठाते हो, आप उस औरत का ख्याल रखते हो, वो आपका घर संवारती है। उस औरत के अंदर भी ये चीज़ आ जाती है, वो भी आपका घर संवारती है, आपके बच्चों का ख्याल रखती है, आपके वालिदैन का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली का ख्याल रखती है, वो आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखती है। तो ये सबसे बड़ी बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जी आपने शादी कर ली तो बस उसके बाद। अब देखें ना, जो बाहर ममालिक में शादियां हो जाती हैं, उनमें क्या है? उनमें तो ऐसा ही है जैसे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में जैसे बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ, बीवी किसी और के साथ है, हस्बैंड किसी और के साथ है।
तो ये वो उधर भी यही कहानी। जब आप कहीं और हैं, वो कहीं और है, तो आप समझ लो कि ये निकाह या ये शादी या ये इसके अंदर की जो ईमानी कुव्वत है वो ख़त्म है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपने अपने शौक़ पूरे करने, लड़की ने भी पूरे करने हैं, आपने भी पूरे करने। अब वो लड़की पूरी रात किसी के साथ गेम खेलती है, किसी के साथ फ़ोन पे लगी हुई है, बातें कर रही हैं, हस्बैंड किसी और कमरे में है, बेगम किसी और कमरे में है, तो ये आपस में वो उधर मसरूफ़ है, ये इधर मसरूफ़ है। ना उनको इनकी ज़रूरत है, ना इनको उनकी ज़रूरत है। किचन है कि बस किचन में गए अपने लिए चाय और खाना शाना बना के और बस। तो ये ज़िंदगी, अगर ये ही ज़िंदगी है तो ये तो फिर बाहर मुल्क में तो बड़ा अच्छा है। वहाँ तो एक टाइम में 4-5 आपके दोस्त होते हैं, आप उनके साथ लेटें बैठें गाएं, कुछ मर्जी करें। तो ये चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है और मैंने देखी हैं, और बल्कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखी हैं कि इतनी आम हो गई ये चीज़ें कि एक औरत को पता है कि ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन इसकी मौजूदगी में मैं किसी और के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ, लेटती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। वो मना नहीं करेगा, वो मना करेगा तो वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ, जो उनकी जो ज़रूरियात है वो नहीं पूरी कर सकता मर्द। तो इसलिए मर्द कहता है कि तुम उधर खुश, मैं इधर खुश। तो अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके इर्द-गिर्द, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, और ये बहुत गलत चीज़ है। इससे आखिरी टाइम बड़ा ख़तरनाक होता है। इससे आखिरी वक्तों में मतलब उस रिश्ते के अंदर कोई ताकत नहीं होती। हस्बैंड ने समझ लो आपको कुल्ली छूट दी हुई है, आज़ादी दी हुई है, जहाँ मर्जी जाओ, जिसके साथ उठो बैठो, खाओ, सो पियो, खाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। और बीवी ने भी हस्बैंड को कहा है कि जहाँ मर्जी जाओ। ये जो आज़ादी है ना, यह आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। यहाँ आपका कोई सरबराह, कोई आपके ऊपर जिम्मेदार नहीं है। खाना पीना तो आपको मतलब दारुल अमान से भी मिल जाता है, आप कहीं से भी खा लेते हैं। खाने पीने का तो इशू नहीं है, कपड़े भी आप पहन लेते हैं, एक जोड़ा ले लिया 2 साल तक आपका काफ़ी है। लेकिन जो जो ये वाला रिश्ता है कि हस्बैंड आके तुमसे पूछे, आप जाके उनसे पूछो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बीमारी में, खुशी में, गम में, घर को मेंटेन रखो, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ जुड़ के चलो, उठो बैठो, और इस्लामी तालीमात के अंदर अंदर ज़िंदगी गुजारो एक अच्छे तरीके से। गैर मर्दों से पूरी रात फ़ोन पे बात करना, गेम शेम खेलना, अजीब अजीब सी हरकतें करना, मतलब तुम कहीं और खुश हो, वो कहीं और खुश है, ये तो गलत है ना। आप दोनों आपस में खुश हो, आप दोनों ने एक घर को बनाया हुआ है, संवार रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ख़तरनाक है, और इसका कोई हल नहीं है। और मुझे इतना अफसोस होता है मैं जब देखता हूँ ना कि हस्बैंड कहीं और है, बीवी कहीं और है।